हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चाम्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूँ वैदिक मैथ्स का पार्ट नंबर 8 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टोटली बेस्ड ऑन होने वाला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रैक्टिस के ऊपर। मैं यहाँ पर आपको कोई ट्रिक या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सिखाने नहीं आया हूँ आज के दिन। आज मैं जस्ट आपको बताऊंगा, जो बच्चे हमेशा ये बात बोलते हैं कि सर हम लोग का कैलकुलेशन बहुत वीक है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, तो मैं जस्ट आपको आज प्रैक्टिस करने का तरीका बताने वाला हूँ। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो लेक्चर के रिगार्डिंग तो नीचे दिए गए नंबर पे बेझिझक आप हमें मैसेज या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप हमें ज़रूर बेझिझक कांटेक्ट करिए। तो आज मैं बस आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देखिए जैसे कोई भी बच्चा अगर मुझे पूछता है कि सर मैं कैलकुलेशन कैसे फास्ट करूं, तो मैं बोलता हूँ कि पहली बात तो टेबल्स बहुत अच्छे से रट लो, स्क्वायर और क्यूब ये तीन चीज़ें इतने अच्छे से बाहर कर लो कि इसके सारे नंबर्स आपको दिमाग में सेट होने चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, वो इन चारों चीज़ों के ऊपर आपको कमांड जो है हासिल करनी होती है, प्लस माइनस इंटू डिविजन। बट लोग समझ नहीं पाते कि कैसे। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होना चाहिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो डायरेक्ट मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अब देखो मैंने इसको कैसे डिजाइन किया है कि आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिखने, सिर्फ एडिशन, मैं यहाँ पे आपको एडिशन सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करने, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, स्क्रीन के ऊपर है। तो 1+4 होता है, 5+6 11 होता है, 11 6 17 होता है, 17 1 कैरी, 6+3 9 9 और ये 14 14 21 22 हो जाएगा यहाँ पर। और ये 2+2 4 4 10 18 और 2 20, देखो 2027 आप चाहिए तो चेक कर सकते हो। आई थिंक मैंने शायद 10 सेकेंड लिया रहेगा। तो आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में टोटल 3 मिनट लगने चाहिए और एक्यूरेसी जो है वो आपकी 9 मार्क्स की होनी चाहिए। अब देखो मान लो क्या आपको प्लस करने आता है, बट अगर मैंने आपके सामने एक टाइम सेट कर दिया ना तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मान लो टाइम के अंदर हो जाए बट शायद एक्यूरेसी खराब हो जाए, है ना। मान लो यहाँ पर अगर मैंने 1+5 6 की जगह पे कुछ और बोल दिया गलती से, ठीक है ना। अब जैसे इस सेकंड का आंसर क्या होगा, चलो सेकंड नहीं, हाँ चलो सेकंड निकालते हैं। 1+5 6 6 14 14 9 कितना था, 23 होता है, तो 23। 3+3 6 6 7 कितना था, 13 13 कैरी 2 15 1 था। फिर 9 13 होता है, 13 19 19 1 20 21 2 1 5 3। तो आप भी चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर राइट है कि नहीं। बट आई थिंक मैं यहाँ पर 10 से 15 सेकेंड के अंदर ही आंसर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज टाइम भी पकड़ता हूँ तो 3 मिनट के अंदर जो है मेरा हो जा रहा है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आपको जरूर करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस कैसे करनी आनी चाहिए। पर क्वेश्चन लगभग 12 सेकेंड का एक आपको एवरेज होना चाहिए। यहाँ पे 3 डिजिट्स मैंने लिखे और इन सभी के 3 डिजिट्स लिखे हैं। सबके बीच में सिर्फ एडिशन लिखा है। टाइम मैंने आपको बता रहा हूँ कि 3 मिनट लगने चाहिए, 9 मार्क्स आपको मिलने चाहिए लगभग। और ये चीज़ आप बार बार कर सकते हो जब तक आपका कैलकुलेशन में कमांड ना हो जाए। प्लस भी मान लो आपको आता है बट कम टाइम के अंदर आप निकाल पाते हो कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी आंसर नहीं निकाल रहा, आप चाहे तो आंसर निकाल लेना है और कैलकुलेटर में क्रॉस चेक करना। एक फाइनल में निकाल दे रहा हूँ, 3+3 10 होता है और ये 15 हो जाएगा, 1 कैरी। 9+1 10 10 और यहाँ पर 11 21 तो 22 हो जाएगा। और 8 12 12 16 16 5 21 होता है तो 23 होता है, तो 2 3 2 5, ठीक है ना। विद इन 10-15 सेकेंड के अंदर जो है वो आपका, अगर मैं ऑन एन एवरेज 15 सेकेंड भी पकड़ता हूँ तो 1 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन होने चाहिए, तो 3 मिनट के अंदर 12 क्वेश्चन, मतलब 3 मिनट के अंदर तो बहुत ईजिली आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपका स्पीड और अच्छा है तो 10-15 सेकेंड के और अंदर भी हो सकता है, तो वेल एंड गुड है। बट एक्यूरेसी भी फिर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्लस वाला आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। माइनस के लिए मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर रखा है। आप चाहिए तो यहाँ पर एक साइड 2 डिजिट्स भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने दोनों जगह 3 डिजिट लिया है। आप चाहिए तो 3 डिजिट, 2 डिजिट, आपकी मर्जी, आप किस तरीके से सॉल्व करो। अब माइनस करने में भी मैं आपको कुछ भी बताऊंगा नहीं, बस इतना बोलूंगा कि बचपन से जो बोरो मेथड आप यूज करते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर कमांड रखो, थोड़ा सा उसके ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। जैसे कि ये 11 कितना होता है आपका, 7 होता है। फिर ये 5 2 बन जाएगा, फिर ये आपका 2 और ये आपका 0 हो जाएगा, तो 27 आएगा यहाँ पर। और ये कितना आ जाएगा 6 - 6 0 होता है,
फिर 7 में से 5 गया 2 और ये आपका 2 हो जाएगा, बट ये माइनस में आएगा, ये बात याद रखना, ये माइनस में आएगा तो ये आपका दोनों प्लस हो जाएगा। फिर तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइनस केस में कभी कभी वैल्यू, कभी कभी नहीं, वैल्यू आपके माइनस में आ जाती है। तो इसका आंसर 247 बन जाएगा आपका। इसके लिए मैंने 5 मिनट रखा है इसलिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि माइनस के प्लस के कंपैरिजन में माइनस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि करके आप अच्छे से माइनस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाओ, बोरो मेथड यूज कर पाओ। कभी कभी बोरो मेथड से आप हटकर जैसे कुछ चीजें क्या कर सकते हो, अब जैसे देखो ये एरिया में 634 से लेकर 770 है, तो आप कर क्या सकते हो, जैसे 634 से लेकर 700 तक 66 होता है, ठीक है ना, 66 होता है, प्लस 7 कर दो, इसमें 73 आ गया यहाँ पर। और ये कितना होता है आपका, ये तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो कि 7 माइनस 1 होता है, फिर ये आपका 4 माइनस 4 4 होता है, और ये आपका 5 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 4 4 7 61 आ जाएगा, ठीक है। तो 614 मतलब प्लस भी आता है इसमें कभी कभी, क्योंकि यहाँ वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है। तो देखो कमांड आपका तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं यहाँ पे कोई चीज़ सिखा नहीं रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ दिखाना नहीं चाहता कि आपको नहीं आता, आपको सारी चीज़ें आती है, बट द थिंग इज कि प्रैक्टिस आप किस तरीके से करते हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि आपका वे ऑफ प्रैक्टिसिंग कैसा है, आप किस चीज़ में किस तरीके पे कितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन देता हूँ, 5 मिनट दे दूंगा, और एक्यूरेसी में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग की 9 एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप चाहिए तो एक जगह 3 डिजिट लिख सकते हो, एक जगह यहाँ पे 2 डिजिट लिख सकते हो, कभी कभी आपको थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा तो 4 डिजिट और 3 डिजिट लिख सकते हो। मैंने फिलहाल 3 डिजिट करके 5 मिनट का आपको टाइम सेट करके दिया। आप चाहे तो इसी क्वेश्चन के जो है आप आंसर्स निकाल सकते हो और अपनी कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। मैंने जानबूझ के आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है, आप यहाँ पर टाइमिंग सेट करो, क्वेश्चन मैंने आपको सामने दिया, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाया, और इसके बेसिस के ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या किया, लास्ट लेक्चर में मैंने मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक बताए थे, जैसे 99 हो गया, फिर यहाँ पर 80 91 और 89 हो गया। आई होप आप लोग को याद रहेगा, जैसे कि ये ट्रिक जो है यहाँ पे भी लगेगा। 11 का ट्रिक मैंने बताया था, 20 31 और 35 होगी, इनके बीच में 35 आता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि मैंने बताए थे आपको लास्ट लेक्चर में, और अगर वो आता है आपको तो अब इसके आंसर्स आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। जैसे अगर मैंने पहले वाले का आंसर निकाला तो मैं पहले 99 को 35 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 3465, और इंटू 12 कर दूँ तो 12 5 जा 60 होता है, 12 6 जा 72 होता है, 78 हो जाएगा, 12 4 जा 48 होता है, 55 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा, मैंने कहा 36 और प्लस 5 करके 41। देखो एकदम सिंपल, ठीक है। अगर आपको ट्रिक पता है, जैसे ये वाले के क्वेश्चन का अगर मैं ट्रिक बताऊं तो 90 का स्क्वायर होता है 8100 और -1, तो 8099 आ जाएगा, और इंटू 15 करना होगा इसमें, तो 99 15 से देखो फिर से वही ट्रिक अप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो बहुत ही मतलब आप चीज़ों को सिंपल वे में कर सकते हो। 15 8 जा होता है लगभग 120, तो 121 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आंसर राइट है या नहीं है, ठीक है। आई होप कि मेरा तो आंसर यहाँ पे राइट निकलेगा, तो आप लोग यहाँ पे एक बार और क्रॉस चेक कर सकते हो। बट ये ट्रिक्स आपको बहुत काम में आती है, ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। अब जैसे मैंने 16 6 जा 96 होता है, और 16 4 जा 64 होता है, तो आप 64 73 लिख सकते हो, और 73 इंटू 11 करूँगा अगर मैं, तो 11 से मल्टीप्लाई करना मतलब बहुत ही सिंपल काम है, 8096। लास्ट लेक्चर है, मैंने 11 के टेबल से मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को आप सिंपल बना सकते हो अगर कुछ बातों को मेरे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और समझ जाओ तो, ठीक है। अब स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में ट्रिक्स है, और लास्ट के 5 क्वेश्चन में आपका नॉर्मल कैलकुलेशन है, कि अगर आप नॉर्मल कैलकुलेट करते भी हो, आपके स्क्रीन के ऊपर अगर ये क्वेश्चंस लिखे भी है तो आप क्या कर सकते हो। जैसे 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, 4 7 जा 28 होता है, फिर 6 4 जा 24 होता है, 26 आ गया, 6 4 5 जा 20, तो 20 आ गया, फिर यहाँ पर एक x लगा दो। फिर आप इस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 होता है, 3 जा 18 तो 20 था, तो 20 to 2 कैरी, तो 3 5 जा 15, तो 17 हो गया। फिर डबल x लगा दो, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये जो अभी मैंने वैल्यू लिखी है इसका डबल कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 6 है,
तो आप दोबारा लिखोगे तो उसको सिर्फ डबल कर देना, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा अगर आप अवेयर हो तो बहुत ईजीली चीज़ों के आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ईजीली चीज़ों का आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो। अब जैसे यहाँ पर 4 है तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आधा कर देना। यहाँ पर 8 है तो फिर से 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन अगर है तो देखो टाइम मैंने कितना दिया, 8 मिनट दिया है। इतना टाइम एक्चुअली नहीं लगना चाहिए, एक्चुअली मैंने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। यहाँ पे मैं 5 मिनट लिखूंगा कि 5 मिनट में ये 10 क्वेश्चन आपके आने ही चाहिए। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने खुद ने अभी सॉल्व करके देखा तो बहुत ईजिली निकल रही है वैल्यू। तो 5 मिनट में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर 4 मिनट रखता हूँ मैं। 4 मिनट में 9 मार्क्स की एक्यूरेसी के साथ आपके आंसर जो है वो आने चाहिए। ठीक है, सो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल के अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो ये करके आपको कितने टाइम के अंदर कितने मार्क्स मिले। और जब तक ये टाइम रीच ना हो जाए 4 मिनट, तब तक आप इस तरीके के वैल्यू लिखते हुए आप आंसर जरूर निकालना। ठीक है, चलो 4 नहीं 5 मिनट करें, थोड़ा सा छूट दे देता हूं मैं, बट 5 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन ऐसे होने ही चाहिए। और आज के लेक्चर का एक आखिरी चीज की बात करूं तो डिवीजन भी आपको करने आना चाहिए। अब जैसे कि इसको आप कभी भी ऐसे ब्रैकेट वैकेट में लिखने की आदत छोड़ देना। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो एग्जाम का टाइम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखो कि 9 डिवाइड कितना, 9 2 होता है 18, बचा कितना 8 बचा, 81 बन गया, 9 9 81 होता है। फिर आप 0 ले लोगे, 9 5 45 होता है, तो ये आपका आंसर आएगा। 0 क्यों लगाया मैंने, ये थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर खत्म हो गए थे, मुझे 2 नंबर साथ में लेने पड़े, इसीलिए मुझे यहाँ पर 0 अप्लाई करना पड़ा। इसलिए मुझे यहाँ पर 0 अप्लाई करना है। या मान लो अगर मुझे 15 से डिवाइड करना है तो 15 कितना था, 15 6 होता है 90, बचा 2, 15 1 15 बचा 7, तो 7 के बाद में क्या लग गया, 8 लग गया, 15 5 75 होता है, बचा 3, 37 बन गया, 15 2 फिर 75, 15 5 75, तो 61525 आपका आंसर आ रहा है। इसको भी मैंने एक्चुअली 5 मिनट बहुत ज़्यादा दे दिया है। यहाँ पर आपको 3 ही मिनट लगने चाहिए। 3 मिनट के अंदर 9 मार्क्स की एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर आना चाहिए। अगर पॉइंट में मिल रहा है तो पॉइंट में निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसका आंसर निकाला तो 9 3 होता है 27, बचा 8 86, 9 9 81 होता है, बचा 5 58 ही है ना, 56, हाँ 58 ही है। तो 9 6 होता है 54, 4 यहाँ पे 3, 9 4 36, यहाँ पे 7 70, 9 7 63 होता है, बचा 7/9। तो 7/9 को आप चाहिए तो लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट 7 का बन जाएगा 70, 9 7 63 होता है, फिर से 77, मतलब ये पॉइंट में भी आता जाएगा। तो आपको अगर पॉइंट में आ रहा है तो 2 पॉइंट किसी भी आंसर को निकालने के लिए इनफ रहता है। 2 पॉइंट किसी भी आंसर को निकालने के लिए इनफ रहता है। मैं एक लास्ट वैल्यू और निकाल लेता हूँ। 7 7 49 होता है, बचा 1 10 बचा, तो 7 1 7, बचा 3 37, 7 5 35, बचा 2 25, 7 3 21, बचा 4/7। और इसको अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूँ तो 7 1 5 3, 4 का 40 लग गया, तो 7 5 35, फिर से 5 बचा, तो 7 7 49। तो 7153.57 आपका पॉइंट में आंसर आपको निकालना है 3 मिनट के अंदर, वो भी 9 मार्क्स की एक्यूरेसी के साथ में। सो बस आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा बस यही चीज़ें बताना चाहता था कि आप अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वैसे प्रैक्टिस करो जिस तरीके से वो उसकी रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट करना है या इम्प्रूव करना है तो प्लस माइनस इंटू डिवीजन टेबल्स पे फोकस करो। टेबल स्क्वायर क्यूब तो रटने वाली चीज़ है, मेमोराइज करने वाली चीज़ है, बट प्लस माइनस इंटू डिवीजन को स्पेसिफिक आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फिर जब आप कहीं से कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन के टेस्ट दोगे तो ये मिक्स क्वेश्चन आएंगी, तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस इंटू डिवीजन सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली टेस्ट हो जाएगी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा और मैंने क्या बताने की कोशिश की ये अच्छी तरीके से समझ गए रहोगे आप। और अब आप अपना प्रैक्टिस इस तरीके से रखोगे तो आई थिंक आपका सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पार्ट अब आपको ज़्यादा डिफिकल्ट कभी नहीं लगेगा। सो आज के लिए मैं इतने रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।